लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिर गया। इसके बाद से आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और पावर स्टार पवन कल्याण और प्रकाश राज, साउथ फिल्मों के जाने माने विलेन, इन दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पहले पवन कल्याण ने निराशा जताई, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि मैं बहुत निराश हूं, ये बिल पास नहीं हुआ है। और इसके बाद से प्रकाश राज ने पलटवार किया। प्रकाश राज ने कहा कि नरेंद्र मोदी को खुश करना बंद कर दो। पवन कल्याण को उन्होंने मैसेज लिखा। अब दोनों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत होती दिख रही है, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिर जाता है। 298 वोट सत्ता पक्ष के समर्थन में और विपक्ष के समर्थन में 230 और 54 वोटों से यह बिल गिरता है। 352 वोटों की जरूरत थी। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर पवन कल्याण ने क्या कहा, उसके बाद से प्रकाश राज के पलटवार की बात करेंगे। पवन कल्याण ने सबसे पहले लिखा कि भारत की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर विपक्ष द्वारा जानबूझकर अवरुद्ध किया गया है। विपक्ष का रुख स्पष्ट करता है कि उनमें भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों का समर्थन करने की मंशा नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने से इनकार करके उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रगति से ऊपर राजनीतिक लाभ को रखा है, जिससे समावेशी शासन और लैंगिक न्याय की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम में देरी हुई है। इस ऐतिहासिक सुधार का समर्थन करना महिलाओं को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा करने के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता। एनडीए सहयोगी के रूप में जनसेना पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का संसद में इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए हार्दिक स्वागत और सराहना करती है। यदि यह पारित हो जाता तो यह देश भर की लाखों महिलाओं के लिए गौरव और प्रगति का एक निर्णायक क्षण होता। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में महिलाएं भारत की विधायी संस्थाओं में अपना उचित और सशक्त स्थान प्राप्त करेंगी। तो ये पूरा पोस्ट पवन कल्याण की तरफ से किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की इस बिल को लाने के लिए और साथ ही कहा कि जनसेना पार्टी पीएम मोदी और सरकार के इस कदम के साथ है। और साथ ही कहा कि यार ये पारित हो जाता तो महिलाओं के लिए अच्छा होता। लेकिन जब उन्होंने ये पोस्ट लिखा उसके बाद प्रकाश राज, हालांकि आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, और जो भी उन्होंने लाइनें लिखी आपने पढ़ी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कोई वो किसी पर निशाना साध रहे हो या कुछ बात कर रहे हो। लेकिन प्रकाश राज को आजकल लत लग गई है हर बात में कूदने पर। वो एक अलग वामपंथी विचारधारा के नेता के तौर पर खुद की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब वो फिर सामने आते हैं और जबरन पवन कल्याण के पोस्ट में कूद जाते हैं और लिखते हैं प्रकाश राज कहते हैं, कृपया मोदी को खुश करने के लिए नागरिकों से झूठ बोलना बंद करें। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पारित हो चुका था, इसे अभी भी पारित किया जा सकता है, लेकिन आपके गिरोह ने परिसीमन विधेयक पारित कराना चाहा, जिससे आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि आंध्र प्रदेश की जनता के आत्मसम्मान और राज्य के अधिकारों को न बेचें, जिन्होंने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया है। मैं आपसे बहस करने और समझाने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? बस पूछ रहा हूं। तो प्रकाश राज अब पवन कल्याण से बहस करना चाहते हैं, उनके साथ तर्क करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। क्या आप बहस के लिए तैयार हैं? अब वो चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या पवन कल्याण प्रकाश राज की चुनौती को स्वीकार करते या नहीं, क्योंकि अब जुबानी जंग की शुरुआत होनी है। पहले हमने संसद में देखा, संसद में विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर जमकर प्रहार किया, परिसीमन को लेकर हमला बोला, और अब सोशल मीडिया पर पूरी लड़ाई भिड़ गई है, क्योंकि ये बिल अब गिर चुका है। बिल गिरने पर आपका क्या कहना है? क्या ये बिल पास हो जाना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।